So hello electronic second year. Today we are going to be discuss the M-derived filters, M-derived filter sections, in which you have to cover the two topics. First is your limitation of the prototype filter. That means जो prototype filter आपके वही filter हैं, यानी आपका जो constant K filter है, या तो आप उनको prototype कहिए या constant K filter कहिए, ठीक है। तो limitation of कि क्या कमियां हैं prototype filter की और हमें M derived filter की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले आपका लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है प्रोटोटाइप फिल्टर की। तो इसमें हमारा आपकी जो लिमिटेशंस आती हैं प्रोटोटाइप फिल्टर की, इसमें दो टाइप की कमियां हैं, दो टाइप की कांस्टेंट के फिल्टर कहूँ या मैं प्रोटोटाइप कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेशन। अहेड ऑफ अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी द अटेनुएशन, यानी अल्फा वैल्यू, अल्फा का मान, अटेनुएशन का मान डज नॉट इंक्रीजेज शार्पली। मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बाद में, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज से आगे अटेनुएशन का मान बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता। जबकि क्या होना चाहिए कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बाद में आपका जो अटेनुएशन का मान है वो क्या होना जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें जो आपके अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स है वो भी आपके पास हो जाते हैं। दूसरा है आपका इन अ पास बैंड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का मान है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव, ठीक है। कांस्टेंट जो आपका फिल्टर है, आपका प्रोटोटाइप फिल्टर है, उसके रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव उसमें क्या होता है, इम्पीडेंस का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसको अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ ऐसे, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ कि जो जेड नोड का मान है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, चेंज होता है इस आर की, ये के है इसका मतलब, ठीक है, कॉन्स्टेंट के टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मान बहुत है। तो ये दो कमियां हैं इसके अंदर, कि सबसे बड़ी कमी क्या बताई मैंने आपको, कि अहेड ऑफ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी द अल्फा वैल्यू डज नॉट इंक्रीजेज शार्पली। अटेनुएशन का मान, ठीक है, अटेनुएशन का मान जो है वो बहुत तेज़ी से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता, पहली कमी। दूसरी कमी क्या है कि पास बैंड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है जेड नोड फिल्टर की, ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है इन कंपैरिजन ऑफ द उस फिल्टर के फिल्टर की, कॉन्स्टेंट फिल्टर के या प्रोटोटाइप फिल्टर की रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव। तो इन दो कमियों को दूर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें एक नए फिल्टर की ज़रूरत पड़ी। उस फिल्टर को हमने नाम दिया है एम डिराइव्ड फिल्टर। बेसिकली तो सारे फिल्टर क्या होते हैं, बेसिकली सारे फिल्टर क्या होते हैं, प्रोटोटाइप ही होते हैं। हम क्या करते हैं, उस प्रोटोटाइप फिल्टर के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो जब आप उस प्रोटोटाइप फिल्टर में कुछ चेंजेस कर दोगे इन दो कमियों को दूर करने के लिए, तो वो फिल्टर का नाम क्या बन जाएगा, वो कांस्टेंट के फिल्टर या प्रोटोटाइप फिल्टर आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोटाइप फिल्टर आपका क्या बन जाएगा एम डिराइव्ड फिल्टर। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो आपका एम डिराइव्ड फिल्टर है, यहाँ देखिएगा, एम डिराइव्ड फिल्टर बेसिकली द अटेनुएशन ऑफ, एक मिनट। तो बेसिकली बच्चे आपका जो एम डिराइव्ड फिल्टर है उसको हम क्या कहेंगे, अगर हम उसमें अटेनुएशन कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बाद में, मतलब जो आपके बेसिक फिल्टर, जो आपके सबसे बेसिक फिल्टर है कांस्टेंट के फिल्टर या प्रोटोटाइप फिल्टर जो है आपके, अगर हम प्रोटोटाइप फिल्टर में प्रोटोटाइप फिल्टर में अगर हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बाद में, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद में, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद में अगर आप अटेनुएशन को क्या कर दो, तेज़ी से बढ़ा दो, तो वो फिल्टर क्या बन जाएगा, आपका एम डिराइव्ड फिल्टर बन जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि बेसिकली आपके जो फिल्टर होते हैं, जो आपके कांस्टेंट के फिल्टर होते हैं, वो आपके बेसिक फिल्टर होते हैं। उसी के अंदर हम जो चेंजेस करते हैं तो हमने उसको नया नाम दे दिया है एम डिराइव्ड फिल्टर। यानी एम डिराइव्ड फिल्टर में आपका क्या करता है, आप अटेनुएशन को इम्प्रूव करते हो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बाद में जो होनी चाहिए। अब जो एम डिराइव्ड फिल्टर आपके कौन से फिल्टर होते हैं, आर दोज फिल्टर इन विच, जिसके अंदर आप क्या कर सको, किसी द इनफाइनाइट अल्फा, इनफाइनाइट अटेनुएशन कैन प्रोड्यूस फॉर एनी फ्रिक्वेंसी। मतलब एम डिराइव्ड फिल्टर में आपके वो फिल्टर होते हैं जिसके अंदर आपकी क्या होती है, किसी भी फ्रिक्वेंसी में, एम डिराइव्ड फिल्टर में आपके वो फिल्टर होते हैं जिनको हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं कि किसी भी फ्रिक्वेंसी पर वो क्या कर सके, इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट अटेनुएशन को प्रोड्यूस कर सके। सिंपल सी बात,
फिर से समझ लीजिए, एम ड्राइव फिल्टर वो फिल्टर होते हैं जिसके अंदर हम इनफाइनाइट अनंत अटेनुएशन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सकें किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए, किसी भी फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक फिल्टर आपका वही होगा जो आप पहले से बेसिक फिल्टर कांस्टेंट के फिल्टर आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा, टू प्रोड्यूस इनफाइनाइट, मैंने अभी बताया ना कि अटेनुएशन, इनफाइनाइट अटेनुएशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी या तो सीरीज आर्म को, सॉरी शंट आर्म को, या आपकी सीरीज आर्म को, या तो इधर इधर होती थी या इधर होती थी, ठीक है। तो दो टाइप के आर्म है, या तो आप सीरीज आर्म में चेंजेस करो या आप शंट आर्म में चेंजेस करो। तो अगर आप शंट आर्म में चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सीरीज रेजोनेंट सर्किट को क्या करना पड़ेगा, शंट आर्म की जगह उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि कांस्टेंट के फिल्टर का ऑल्टरेशन ही क्या है, एम डिराइव फिल्टर है, संशोधित रूप क्या है, एम डिराइव फिल्टर है। इसी तरह अगर आप सीरीज शंट को नहीं चेंज करना चाहते तो सीरीज आर्म में आप क्या करो, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट लगा दो, तो वहाँ वो क्या बन जाएगा, आपका एम डिराइव फिल्टर बन जाएगा। और जिस फ्रिक्वेंसी पर आपको क्या मिलेगा, अनंत अटेनुएशन, इनफाइनाइट अटेनुएशन मिलेगा, उसको आप क्या बोलोगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट अटेनुएशन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करोगे आप एफ अल्फा से, ठीक है। एम डिराइव में आप एफ अल्फा से दिखाओगे इसको, ठीक है। अब मैं आपको इसका एनालिसिस समझा रही हूँ, जरा समझिएगा। देखिए बच्चों, टी नेटवर्क अभी तक हम ऐसा बनाते आ रहे थे, सीरीज आर्म शंट आर्म टी नेटवर्क के लिए। अगर मैं इसको एम डिराइव, तो प्रोटोटाइप लिखा है मैंने जो पहले बना रही थी मैं। अब अगर मैं इसको एम डिराइव फिल्टर बनाना चाहूँ तो मैंने क्या बताया, इसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ, ये देखिएगा, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, यहाँ देखिएगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस Z2 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ Z2 डैश से, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ Z1/2 को M Z1/2 से M Z1/2 से, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मैंने माना कि ये जो श्रेणी, जो सीरीज आर्म थी, इसको मैंने M कांस्टेंट से क्या कर दिया, M डिराइव्ड फिल्टर से रिप्लेस कर दिया। जहाँ Z1/2 था वहाँ मैंने M Z1/2 कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 ये जो आपको ये वाला ये डायग्राम दिखा रहा है, इसको मान लीजिए आप A एंड दैट इज योर B। तो देखिएगा, इस नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो क्या होगी, ZOT, ठीक है। टी नेटवर्क प्रोटोटाइप, ठीक है, ZOT। और जो और प्रोटोटाइप के ही इक्वल आपकी क्या होगी, शंट इम्पीडेंस Z2 को, ये जैसे यहाँ Z2 थी ऐसे मैंने इसको यहाँ पे Z2 डैश से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संशोधित करोगे ना आप, इसको में तो आप चेंज कर रहे हो, बेसिक फिल्टर तो यही रहेगा, सिर्फ आपको वैल्यू अलग से रेजोनेंट सर्किट लगाना है। तो आपको पता है कि ZOT की इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपने निकाल रखी है ये Z1²/4 प्लस Z1 Z2, यही है। ये तो हो गई इसके लिए। अब अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूँ, ठीक है, इसके लिए निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे एक तरह से Z1 को किससे रिप्लेस कर दिया, MZ1 से, ठीक है। और आपका जो Z2 है इसको आपने रिप्लेस किया है Z2 डैश, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पे जो अब आपकी संशोधित वाली आएगी, ZOT डैश मान लो या कुछ भी मान लो इसके लिए, या M डिराइव्ड कह दो इसको, M डिराइव्ड। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी MZ1²/4 प्लस MZ1 Z2, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ZOT टाइप नेटवर्क जैसे आपने यहाँ से रिप्लेस किया ऐसे इधर भी रिप्लेस किया, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो इक्वली आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये फिल्टर इसी से आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल रख देंगे, इस वाली वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। हाँ तो बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो इधर ले आइए, Z1² तो आप कॉमन ले लीजिए इस वाले को इधर ला के, ठीक है। आफ्टर देन व्हाट आर यू डूइंग, Z1² you will be take the common
एंड व्हाट विल बी 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और इस वाले को ले जाइए इधर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम Z2 डैश माइनस इधर क्या आ जाएगा Z2, और इधर आपने कॉमन ले लिया Z1, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, Z1 से एक Z1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर Z1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, ये बचा आपका एम Z2 डैश माइनस Z2, इस Z2 को भी आप इधर ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Z2 डैश एम Z2 डैश, ठीक है। इसको इधर लाके फिर पूरे को इधर से इधर ले जाइए, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका पूरा बचेगा Z2 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 Z1, फिर आप m डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा Z2 डैश Z2 बाई एम प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर 4m Z1, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली क्या आ रहा है कि इस Z2 डैश की जो वैल्यू थी, जो शंट वाली वैल्यू थी, मतलब जो दिस वन आपकी ये वाली वैल्यू थी, मैं यही समझा रही हूँ, mZ1/2 mZ1/2, और ये क्या था Z2 डैश था, यानी इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन, ये तो ऐड है, तो यानी इस सीरीज़ में, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये Z2 डैश होना चाहिए, मतलब Z2 और ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से और थोड़ा अच्छे से बना के दिखा सकती हूँ, mZ1/2 mZ1/2, और जो ये वाली वैल्यू आएगी इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए तो यानी इसका उसका कॉम्बिनेशन एक तो होना चाहिए Z2/m, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए Z2/m, और इसका 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4m Z1, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका Z2 डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि शंट इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो Z2/m और 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4m Z1 का क्या चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये कब होगा पॉसिबल, जब आपकी जो किस पर डिपेंड कर रही है वैल्यू, m पे डिपेंड कर रही है, तो m की वैल्यू किसकी हो 0 और 1 के बीच में, दैट इज़ द कंडीशन, ठीक है। टी नेटवर्क एम डिराइव फिल्टर के लिए, ठीक है। इसी तरह मैं पाई वाले नेटवर्क के लिए कर रही हूँ, देखिएगा ज़रा। देखो बच्चों एम डिराइव फिल्टर में ये ऐसा होता है, सॉरी पाई फिल्टर में सिंपल कांस्टेंट के लिए ये होता था, ठीक है। तो अब हम इसको एम डिराइव बना देंगे, तो प्रोटोटाइप हो गया। यहाँ मैं बना रही हूँ एम डिराइव, जैसे पहले किया था। इसके अंदर अब हम इसको संशोधित करेंगे, जैसे वहाँ पे एम से रिप्लेस किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे m से रिप्लेस किया था इसको। अब यहाँ पे ये वाली जो इक्वल होती है उसको रिप्लेस करते हैं m से और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा हमें। इसको वहाँ पे m से किया था, वो सीरीज़ में थी, अभी किस में की पैरेलल में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल क्या होना चाहिए, z होना चाहिए ना। तो टोटल z करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 1/फैक्टर से हम क्या करेंगे, जैसे मतलब कोई ये वाली वैल्यू टोटल इसकी वैल्यू z करनी है, मैं मानती हूँ कुछ टोटल वैल्यू 1 करनी है, तो 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे देखिए, इसको तो रिप्लेस कर दिया Z1 डैश से, और इसको Z2 को रिप्लेस कर दिया Z2/m से, ठीक है। 2Z2/m, समझ आ रहा है ना। सीरीज होता तो क्या करना पड़ता, सीरीज क्या था ना, वो Z2/m करके सीरीज में क्या था। अभी पैरेलल में है, हम इसको 1/m फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू Z2 आनी चाहिए ना, तो वो वैल्यू तभी आएगी जब आप 1/m से करोगे। इसको mm से रिप्लेस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो और कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। टोटल नहीं आ पाएगी वैल्यू। तो प्रोटोटाइप के लिए करोगे तो आपको पता है कि पाई नेटवर्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है,
Z1 Z2 1 प्लस Z1 डिवाइड बाई 4 Z2, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर दो Z1 बराबर Z1 डैश से और Z2 बराबर Z2 बाई M से। जैसी वैल्यू रखोगे इसके अंदर, वैल्यू आपकी आ जाएगी, Z1 को Z1 डैश से किया है और Z2 को Z2 बाई M से। 1 प्लस MZ1 डैश डिवाइड बाई 4 Z2, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दें दूसरे पेन से, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक मिनट, अब देखिएगा, तो अंडर रूट तो आप हटाई दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल कर दीजिए। 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2 इक्वल टू Z1 डैश Z2 बाई M, ठीक है। 1 प्लस MZ1 डैश डिवाइड बाई 4 Z2, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी Z1 डैश Z1 Z2 डिवाइड बाई Z2 को तो आप वैसे भी यहाँ काट सकते हैं, आप चाहें तो Z2 वैसे भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे सॉल्व कर करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। Z2 बाई M प्लस Z1 अपॉन 4M 1 माइनस M स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए 4M स्क्वायर 1 माइनस M स्क्वायर से, ऊपर नीचे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जा रही है Z1 डैश MZ1 4M डिवाइड बाई 1 माइनस M स्क्वायर Z2, यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसकी दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब आएगी वैल्यू, ठीक है। ऊपर नीचे गुना करने, अंश और हर में गुना कर देने पर इस वाले फैक्टर से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस M स्क्वायर Z2 प्लस MZ1, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि जो इस Z1 डैश की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, इसका MZ1, जैसे होता है ना दो चीज़ों को R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये इसका क्या होना चाहिए, इस Z1 डैश का मान इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दो यहाँ ज़रा, ये देखिएगा, कर दीजिए 4M डिवाइड बाई 1 माइनस M स्क्वायर और यह आ जाएगा आपका MZ1। ये तो एज इट इज़ है ही आपका 2Z2 डिवाइड बाई M, 2Z2 डिवाइड बाई M, और ये टोटल क्या आ गया आपका Z2 डैश, सॉरी Z1 डैश, ठीक है बच्चों। ये आपका टोटल ये एनालिसिस हो गया आपका, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैं अब यहाँ एनालिसिस करती हूँ लो पास और हाई पास फिल्टर का M डिराइव्ड के लिए, तो मैंने ऐसे ही होता है सिंपल हमारा, ठीक है। अगर हमको लो पास बनाना है तो L यहाँ आता है और C यहाँ आता है, ठीक है। और अगर मैं हाई पास बनाना है तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले मैं एनालिसिस दिखा रही हूँ M डिराइव्ड लो पास फिल्टर के लिए। मैंने बताया था T में, तो ये आपका M डिराइव्ड T फिल्टर है, ठीक है। M डिराइव्ड T फिल्टर में हमने क्या किया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अभी निकाला मैंने पीछे, ये देखिएगा, ये निकाला है मैंने भी संशोधित करके, और मैंने आपको डायग्राम बना के कि सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए शंट आर्म पे, सिंपल सी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए शंट आर्म पे। तो यहाँ मैंने दिखाया ये वाला, तो यहाँ पे L ले रहे हैं, जैसे मैंने MZ1/2 किया था, तो यहाँ पे क्या है MZ1/2, तो यहाँ पे L है, तो ये था ना MZ1/2, यहाँ पे क्या L ले रही हूँ, तो ML/2, इस तरह यहाँ क्या जाएगा ML/2। अब बात आती है इसकी और इसकी, किसका कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन, अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली आई थी ना,
Z2/m 1 माइनस एम स्क्वायर 4m Z1। तो ये नीचे वाला तो सेम आएगा, Z1 1 माइनस एम स्क्वायर 4m Z1 की जगह क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। 1 माइनस एम स्क्वायर 4m और ये क्या आ जाएगा, L Z1 की। C में क्या होगा, देखिए C में वहाँ पे क्या आ रहा है आपका Z2 डिवाइड बाय m आ रहा है आपका, Z2 डिवाइड, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे Z2/m। अब हम क्या बना रहे हैं, लो पास फिल्टर बना रहे हैं। तो लो पास फिल्टर में अगर आपको Z2 की जगह क्या आप कहोगे मैम यहाँ तो C/m आना चाहिए वहाँ पे लो पास फिल्टर में, क्योंकि यहाँ पे C है तो Z2/m की जगह C/m आना चाहिए। लेकिन जब हम कैपेसिटर की इम्पीडेंस को m से डिवाइड करने के लिए हमें कैपेसिटी को m से गुना करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, सुन लीजिएगा। कैपेसिटर की इम्पीडेंस को अगर आप m से डिवाइड करने के लिए आपको कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, m से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा mc, ठीक है। तो आगे मेरी बात समझ। तो इसमें क्या होगा, इस m डिराइव टी सेक्शन में हमें समझे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के किसी भी मान पर, फ्रीक्वेंसी की किसी भी वैल्यू पर जो ये आपके शंट आर्म है, शंट आर्म में सीरीज रेजोनेंस होगा, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस होगा, तब आपकी क्या होगी, इम्पीडेंस क्या होगी आपकी, 0 होगी। इम्पीडेंस आपकी मिनिमम होगी, इम्पीडेंस मिनिमम होगी, किसके लिए, इस वाले के लिए इम्पीडेंस मिनिमम होगी और आउटपुट क्या होगा आपका, 0 होगा। यही तो चाहते थे हम, क्या अटेन्युएशन आपका क्या हो, तेजी से चेंज हो, ठीक है, अटेन्युएशन आपका मिनिमम हो, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी पर अटेन्युएशन क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आउटपुट 0 है तो आपका जो अटेन्युएशन है, जो अल्फा है, वो किस तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जो हमारा प्रोटोटाइप में नहीं हो पा रहा था, m डिराइव में हो पा रहा है, इसकी वजह से। ये भी याद रखना है कि कैपेसिटर को m से, कैपेसिटर की इम्पीडेंस को अगर आप m से डिवाइड करते हो तो उसके लिए आपको कैपेसिटी को m से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा जो बचा वो आपका बचा पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क को भी समझा देती हूँ मैं। उसमें हमने कुछ ऐसा किया था, mc/2 मल्टीप्लाई किया है, जैसे पहले इसमें भी किया mc/2, क्योंकि उसमें कैपेसिटी को हमें क्या करना पड़ता है, ये मैं अभी आपको लो पास फिल्टर समझा रही हूँ, ये पाई से टी से समझाइए, मैं पाई से समझा रही हूँ। सेम वही वैल्यू जो यहाँ ये mc/2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाय 4m और ये आ जाएगी वैल्यू l और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी ml, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ। तो ये आपकी आ जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये आएगा आपका इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर ये आएगा, ये ABCD। अब इसमें क्या होगा, इस m डिराइव्ड पाई फिल्टर में क्या होगा आपका, पाई फिल्टर में आपका जो सीरीज आर्म है जिस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, उस फ्रिक्वेंसी पर आपकी इम्पीडेंस क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और आपका अटेन्युएशन भी क्या होगा, अटेन्युएशन भी, यानी आपकी इसमें उल्टा होगा, इम्पीडेंस भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे मिनिमम थी, और आपकी जो आउटपुट, जो आपकी अटेन्युएशन है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कुछ ऐसे। अटेन्युएशन के लिए 1 माइनस एम स्क्वायर 4m l मल्टीप्लाई बाय mc। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इट वुड बी लाइक दिस। और f इनफाइनाइट फाइनाइट फ्रिक्वेंसी के लिए, सॉरी फाइनाइट अटेन्युएशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, 1/पाई अंडर रूट LC और मल्टीप्लाई होगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर से, ठीक है। तो के प्रोटोटाइप लो पास की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये होगी, तो आपकी वैल्यू वो के पास की क्या होती थी कि ये तो किसकी आ गई, m डिराइव्ड की आ गई आपकी,
और आपकी लो पास के प्रोटोटाइप की क्या आती थी, के कांस्टेंट की आपकी आती थी सिंपल π√LC। ठीक है, तो एम डिराइव्ड के लिए हम यहाँ निकालें, अगर हम ये वैल्यू निकालें तो आपकी एफ इनफाइनाइट ऑफ एफ सी, क्योंकि सर संशोधित वैल्यू होती है, मैंने फिर से आपको बताया बार बार, 1 - m²। जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ सी अपॉन एफ इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका m = √1 - FC अपॉन एफ इनफाइनाइट का स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतनी वैल्यू आएगी आपकी, m = √1 - FC अपॉन एफ इनफाइनाइट का स्क्वायर। दैट्स इट। देखिए बच्चे, जैसे हमने लो पास के लिए किया ऐसे मैं आपको हाई पास फिल्टर के लिए समझा रही हूँ। हाई पास फिल्टर में जैसे आपका लो पास फिल्टर में क्या था, आपका लो पास फिल्टर में आपका यहाँ एल था, यहाँ सी था। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। इस तरह एम डिराइव्ड फिल्टर हो जाएगा। देख लीजिए आप, मैं इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भी आपको भेज दूँगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे कैपेसिटी मैंने बताया था, कैपेसिटर को अगर आप एम से डिवाइड करते हैं तो कैपेसिटी को आपको एम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे इंडक्टर में उल्टा हो जाएगा। अगर आप इंडक्टर की इम्पीडेंस को एम से डिवाइड कर रहे हो तो आपको इंडक्टेंस को एम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन, वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या था, एल, वहाँ पे क्या था, सी आपका था एम सी, यहाँ हो गया L/m। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। बाकी 1 - वहाँ था 1 - m²/4m L, ये क्या हो जाएगा 4m / 1 - m² C हो जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वही वाली वैल्यू लेके जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, ओमेगा इनफाइनाइट एफ इनफाइनाइट, फिर क्या करेंगे एफ सी एफ इनफाइनाइट, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। जहाँ वहाँ स्क्वायर आया था एफ सी अपॉन एफ इनफाइनाइट, या फिर एफ इनफाइनाइट अपॉन एफ सी आएगा। ठीक है, और इसकी क्या आपकी क्या एम डिराइव्ड फिल्टर के आपके एडवांटेज क्या, आपको एक तो यही पता है कि बहुत शार्प, जो उसमें होता था ना कि बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता था अटेन्यूएशन, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको क्या कर दूँगी, आपको ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मेरे पे मुझे व्यूज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो व्यूज़ ना व्यूज़ का तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये एम डिराइव्ड फिल्टर की मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।